तो दोस्तों, यूडीआर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम पीटी 365 का जो कल्चर वाला पार्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है जिसमें परिशिष्ट 1 और 2 के बारे में दिया हुआ है, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। और हमारा अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 का जो करंट अफेयर है आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक अपडेशन इसमें आया हुआ है, तो वो हम 1 से 2 क्लास में आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो बौद्ध धर्म यहाँ पे पहला टॉपिक है आपका। ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। ठीक है। तो अगर बौद्ध धर्म के बारे में जाने उससे पहले एक चीज यहाँ पे जान लीजिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मध्य गंगा की घाटी में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। ठीक है। जिसमें लगभग 62 संप्रदायों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और उनमें जो प्रमुख रूप से जो संप्रदाय थे जो बहुत फेमस हुए, जिन इन धर्मों को बहुत लोगों ने अपनाया, तो उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, क्योंकि लगातार यहाँ से सवाल आपको पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो या यूपीएससी की बात करें या स्टेट पीसीएस की बात करें हम। ठीक है। तो हर साल आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। अगर बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, हालांकि इनको बुद्ध बाद में जो कहा गया, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनको बुद्ध जो कहा गया। उससे पहले इनको सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था, मतलब बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ के रूप में था। ठीक है। अगर बात करें इनके जन्म की, तो 563 ईसा पूर्व में शाक्य जो क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में जो गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया था, और उन्हें एक जो पीपल के वृक्ष के नीचे, और निरंजन नदी है उसके तट के पास जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको निर्वाण कहा गया। ठीक है। जिसको निर्वाण कहा गया। अगर बात करें बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल के बारे में, तो आपको यहाँ पे लुम्बिनी जो जन्म स्थान से संबंधित है, मतलब इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ। बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई। ठीक है। और सारनाथ में इनका प्रथम उपदेश, इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु, जो आपको 483 ईसा पूर्व में, ये एक जगह का नाम था कुशीनगर। ठीक है। तो यहाँ पे एक शुकर माधव नामक जो है एक पदार्थ को इन्होंने जो खाया था, मतलब खाना जो था उसमें, तो उसको खाने के बाद इनका जो पेट शायद खराब हुआ, और उसके बाद इनकी जो है मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। इसी को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है। इसी को महापरिनिर्वाण कहा गया। जो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर बात करें बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का केंद्र 4 आर्य सत्य के रूप में है। कौन कौन से 4 आर्य सत्य रूप? तो आपको देखने को मिलेगा दुख, और दुख समुदाय, और तीसरा आपको मिलेगा जो है दुख निरोध, और चौथा रूप में है आपका दुख निरोध गामिनी। से आशय क्या है, ये अष्टांगिक मार्ग की बात होती है यहाँ पे। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 मार्गों का जो वर्णन है, तो जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकलन, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सॉरी, सम्यक स्मृति, और समृद्धि जो है सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग के रूप में है। ठीक है। देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 जो मार्ग हैं, इन्हें मध्य मार्ग में भी मध्य मार्ग भी कहा जाता है इनको। और इन्हें मानव के दुखों के उन्मूलन के लिए महात्मा बुद्ध ने
प्रतिपादित किया था। ठीक है। अगर बात करें अन्य तथ्य की, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी ईश्वर में विश्वास नहीं करते और जो है इसकी बजाय ये ईश्वर से स्वतंत्र नैतिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है। यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं, यानी ये आत्मा को मानते हैं। ठीक है। लेकिन अलग रूप में, इन्होंने आत्मा को अलग रूप में जाना है। ठीक है। बात करें यहाँ पे, तो संप्रदाय से पहले आप बौद्ध संगीत के बारे में जाने, तो बौद्ध संगीत के बारे में आप देखेंगे तो कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई। जो पहली संगीति थी वो राजगृह में होती है 483 ईसा पूर्व में। और जो राजा का जो संरक्षण यहाँ पे था, जिस राजा के तहत ये हुई, तो अजात शत्रु थे उस समय में। और अध्यक्ष के रूप में, इस समिति के अध्यक्ष के रूप में महाकश्यप जी थे। ठीक है। और इसी में, इस समिति के तहत विनय पिटक और सुत्त पिटक को संकलित किया गया था। अगर बात करें विनय पिटक की, तो यह बुद्ध के उपदेशों का यह संग्रह है। ठीक है। जो उपदेश दिए थे उनका जो एक संग्रह यानी किया गया, तो उसमें विनय सुत्त पिटक में कहा किया गया। ठीक है। मतलब एक प्रकार से टोकरी होती थी, उसमें लिख करके उसको डाल के रखा जाता था, उसी को पिटक कहा जाता था। ठीक है। और अगर बात करें विनय पिटक की, तो विनय पिटक के बारे में अगर आप देखेंगे तो इस समय बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए मठवासी जो जीवन के नियम जो है संग्रहित हैं। जो नियम पालन जो करता है उसके जो है जो भिक्षु और जो भिक्षु होते थे, तो उनके नियम संग्रहित हैं इसमें। किसमें? विनय पिटक में। ठीक है। अगली जो संगीति होती है वो वैशाली में हुई और 383 ईसा पूर्व में ये होती है। और उस समय जो राजा थे कालाशोक, इनके संरक्षण में ये होती है। उस समय अध्यक्ष जो इस समिति के थे सबकामी थे। ठीक है। मठीय अनुशासन को लेकर के बौद्ध धर्म में पहला विभाजन हुआ। यहाँ पे आपको पहला विभाजन मिलेगा जो है इसमें बौद्ध धर्म में। और ये महासांघिक और स्थिरवाद के रूप में ये विभाजन आपको देखने को मिलेगा। यही चल करके आगे हीनयान और महायान में आपको दिखाई देगा। ठीक है। चलिए, अगली जो संगीति हुई तीसरी, तो पाटलिपुत्र में होती है और 250 ईसा पूर्व में ये हुई और अशोक शासनकाल में ये संपूर्ण हुई। ठीक है। अध्यक्ष की बात करें तो मुगल पुत्र जो तिष्ट थे वो इसके अध्यक्ष हुए। ठीक है। और इसी समय में अभिधम पिटक को संहिताबद्ध किया गया। अभिधम पिटक को अगर संहिताबद्ध किया, अभिधम पिटक के बारे में अगर जाने तो इसमें बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या और विश्लेषण किया गया है। ठीक है। यानी कि जो बौद्ध सिद्धांत है उनकी इसमें व्याख्या है। जो लास्ट चौथी जो संगीति हुई वो कश्मीर में होती है। ठीक है। और इसमें ये आपको 72 ईस्वी में ये हुई कनिष्क के शासनकाल में। इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और इसके एक उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें जो उपाध्यक्ष आपके चुने गए थे उनका नाम था अश्वघोष। अश्व, ये उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और इसी समय बौद्ध धर्म फिर से हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। यहाँ पे दिया गया है जैसे हीनयान, महायान, थेरवाद, वज्रयान और जो अन्य जो उप संप्रदाय हैं, मतलब बौद्ध धर्म की जो संप्रदाय थे और उस संप्रदाय के बाद कुछ उप संप्रदाय इसमें से निकल के आए सामने। तो अगर आप देखेंगे हीनयान के बारे में, तो इसका अर्थ निम्न वाहन। ठीक है। यह एक रूढ़िवादी संप्रदाय है और मूर्ति पूजक ये नहीं हुआ करते थे। हालांकि जो महायान निकले उन्होंने मूर्ति पूजा को मूर्ति पूजा को माना। और अगर बात करें हीनयान की, तो पाली भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है। यानी जो हीनयानी थे वो पाली भाषा का प्रयोग करते थे। अगर बात करें महायान की, तो इसका जो है अर्थ है महावाहन और यह अधिक उदार संप्रदाय है ये। ठीक है। बुद्ध और बोधिसत्वों के ईश्वरत्व में यह विश्वास करता है, यानी मूर्ति पूजा का ये शासक है। ठीक है। मूर्ति पूजक संस्कृत भाषा का प्रयोग जो है
यानी कि अगर बात करें महायान शाखा की तो ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला अगर आप इसमें देखें थेरवाद, तो यह हीनयान या एक उप संप्रदाय है। क्लेश का अंत और निर्वाण की प्राप्ति मुख्य लक्ष्य है इसका। ठीक है, यानी कि अगर बात करें थेरवाद की तो ये क्लेश का अंत और निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जो निर्वाण का जो अर्थ है उसका अर्थ है दीपक का बुझना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। विभाजवाद यानी विश्लेषण का ज्ञान में विश्वास करता है और पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो थेरवाद में पाली भाषा का प्रयोग मिलता है आपको। बात करें अगले जो है संप्रदाय की, तो वज्रयान यहाँ पे जो तांत्रिक बौद्ध जो होते थे, यानी कि यहाँ पे तांत्रिकता का आपको जो है उल्लेख मिल जाएगा। तो ये महायान का एक उप संप्रदाय है। ठीक है, यानी कि महायान से निकली हुई एक उप संप्रदाय है और बौद्ध दर्शनों के साथ ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों यानी वेद आधारित को संयोजित करता है ये। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्य आराध्य जो है तारा यानी देवी, शास्त्रीय तिब्बती भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें जो शास्त्रीय तिब्बती भाषा है उसका प्रयोग मिलता है आपको यहाँ। अन्य उप संप्रदाय की अगर बात करें तो सौतांत्रिक और समित्य, महासांगिक, गोकलिका, ये आदि जो संप्रदाय हैं। देखिए इसमें ये आपको पूछा जा चुका है यूपीएससी में। ठीक है, हीनयान महायान तो कई बार पूछा जा चुका है, थेरवादी भी आपका पूछा जा चुका है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, अगर बात करें इनके उपदेश की, जो इन्होंने जो अंतिम उपदेश दिया, अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो सुबध को दिया था। क्या? सुबध, लग रहा नाम आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, इनका एक पुत्र भी था जो कि आपको यशोधरा प्राप्त हुआ, जिसका नाम आपको राहुल मिलता है। ठीक है, तो अगर बात करें आप, यहाँ बात कर रहे थे आपके जो सुत्त पिटक है। ठीक है, तो सुत्त पिटक में आपको 5 निकायों का वर्णन मिलता है। कौन से 5 निकाय का वर्णन यहाँ पे मिलता है आपको? तो दीर्घ निकाय, ठीक है, और आपको अगला जो मिलेगा वो मध्यम निकाय, मध्यम निकाय। उसके बाद आपको संयुक्त निकाय। ठीक है, चौथा है आपका अंगुत्तर निकाय। आप देखेंगे तो 16 महाजनपदों का में वर्णन मिलता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में। और लास्ट है इसका खुद्दक निकाय। इसमें जातक कथाओं का वर्णन है। अगर पूछा जाता है तो इसलिए हमने आपको चर्चा कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये सूत्र पिटक में 5 निकायों का जो है वर्णन है, और वो पांचों निकाय के बारे में हमने आपको बता दिया। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, अगर बात करें तो एक दो बार सवाल पूछा जा चुका है, स्टेट पीसीएस में भी, आपके यूपीएससी में और बिहार वगैरह में पूछा गया है। त्रिरत्न के बारे में पूछा गया, तो वो बुद्ध के भी पूछे गए हैं और जैन के भी पूछे गए हैं। कौन कौन से त्रिरत्न है? अगर सवाल आता है आपका तो उसमें अगर सिर्फ बुद्ध दिया हो या सिर्फ जैन दिया हो तो आप इनमें से कोई एक लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपको दोनों दिया है तो आपको दोनों ही मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अगर आप देखें बुद्ध के त्रिरत्न के रूप में, तो आपको यहां मिलेगा बुद्ध, ठीक है, और धम्म और संघ, 3 यहाँ पे त्रिरत्नों की बात होती है। ठीक है, ये था हमारा बुद्ध का जो टॉपिक था। ठीक है, आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की अगर बात करें आप, तो
इसकी जो उत्पत्ति है वो लगभग ऋग्वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, क्रमिक रूप में 24 महान उपदेशकों यानी तीर्थंकरों का द्वारा जो है स्थापित किया गया था ये। ठीक है, यानी कि इसमें कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए। उसमें जो प्रथम थे वो ऋषभ देव थे, और 23 में पार्श्वनाथ थे, 24 में वर्धमान जो है महावीर स्वामी थे। ठीक है, अगर बात करें जैन धर्म के मुख्य संप्रदाय के बारे में, तो ये श्वेतांबर और दिगंबर में जो है अन्य संप्रदाय की अगर बात करेंगे, इसमें जो उप संप्रदाय हुए, तो 20 पंथ, 13 पंथ, और आपका स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, ये अभी मैं चर्चा यहाँ पे कर दूंगा, आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा इसको। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ जान लेते हैं महावीर स्वामी के, वर्तमान जो महावीर स्वामी जी हैं उनके बारे में। ठीक, तो इनका जन्म जो है 540 ईस्वी में वैशाली में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में जो उत्तरी बिहार में हुआ था। ठीक है, उत्तरी बिहार में पड़ता है वैशाली। उनके पिता जो सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान थे, उनकी माता त्रिशला लिच्छवी जो राजकुमारी थी, लिच्छवी, ठीक है, त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया था, और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य, ठीक है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जिसको कहा जाता है, तो कैवल्य उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि नगरों में जैन धर्म के उपदेशों का प्रसार किया। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में वर्तमान राजगीर में निकट जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 468 ईस्वी, 468 ईसा पूर्व, जो एक जगह है पावा, वहां पे इनकी मृत्यु। ठीक है, बात करें सिद्धांत की, तो देखिए यहाँ पे मैं अभी बता रहा था आपको, जैन धर्म में भी आपको त्रिरत्न मिल जाएंगे। तो त्रिरत्न में जैसे सम्यक श्रद्धा या दर्शन, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यहाँ पे ये 3 रत्नों की बात होती है। ठीक है, और अगर बात करें पंच महाव्रत की, तो इससे पहले अगर आप जाने तो पार्श्वनाथ जो आपके 23वें तीर्थंकर थे, इन्होंने 4 महाव्रतों का, ठीक है, 4 महाव्रतों का पालन किया। और कौन कौन से थे वो? सत्य, अहिंसा, ठीक है, और अपरिग्रह, अपरिग्रह, और चौथा था अस्तेय। बात करें पंचव्रत की, तो ये महावीर स्वामी द्वारा, तो इसमें क्या जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य का पालन इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, अगर बात करें आप, तो जैसे सत्य की बात करें, यानी कि असत्य नहीं बोलना, और अहिंसा की अगर बात करें तो हिंसा नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद अगर आप बात करें इसमें अस्तेय की, ठीक है, तो चोरी नहीं करना और संपत्ति अर्जित नहीं करना, इसका मतलब परिग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। जैन धर्म में ईश्वर में विश्वास किया जाता है, लेकिन उसका स्थान यानी जिन से नीचे आता है। अगर बात करें यहाँ पे, तो इनको कई उपाधियां दी गई हैं, जैसे आपको केवलिन, ठीक है, और जिन,
जिनसे मतलब यहाँ पे तात्पर्य ये होता है विजेता से, ठीक है, विजेता विजेता। और एक उपाधि इनको और की मिली है, इसका मतलब होता है योग्य, ठीक। और एक उपाधि इनको दी गई है निर्ग्रंथ की, इसका मतलब होता है बंधन मुक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह विश्वास किया गया है कि सर्वाधिक निर्जीव वस्तु में भी आत्मा का वास होता है, यानी कि आत्मा को ये भी मान रहे हैं, ठीक है। कर्म के सिद्धांतों को माना जाता है तथा आत्मा के देहांतरण को मान्यता दी गई है, ठीक। इसमें दो कुल संगतियां हुई, ठीक है। पहली संगति जो हुई वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है, और अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र इसके रहते हैं। महावीर स्वामी के उपदेशों को 12 अंगों में संकलित किया गया था, ठीक है। और दूसरी संगीत की बात करें तो 512 ईस्वी में हुई है, और वल्लभी में जो होती है, और देवर्द जो गणि थे वो इसके अध्यक्ष के रूप में थे। भगवान महावीर के उपदेशों को 11 अंगों में व्यवस्थित किया गया, क्योंकि जो 12वां अंग था ना वो तब तक लुप्त हो चुका था, खत्म हो चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आई थी कि जो हम लोग संप्रदाय के बारे में देख रहे थे, तो उसमें दो संप्रदायों का यहाँ पे मुख्य रूप से इसमें उल्लेख मिलता है आपको, जिसमें आपको दिगंबर, श्वेतांबर, ठीक है। अगर बात करें दोनों की, तो ये दो प्रमुख उप संप्रदाय थे, ठीक है। इनका जो विभाजन है, मुख्य रूप से विभाजन मगध में जो अकाल पड़ा था ना, उसके कारण जो भद्रबाहु के नेतृत्व में वाले जो समूह थे, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग थे, वो दक्षिण भारत में स्थानांतरित कर गए थे, मतलब दक्षिण भारत की ओर कूच कर गए थे, ठीक है। तो उसी वजह से इनको जो भद्रबाहु के जो नेतृत्व में थे, ठीक है, तो इनको जो है दिगंबर कहा गया। और जो यहाँ पे जो रह गए थे स्थूल भद्रबाहु के नेतृत्व में, तो अगर आप देखेंगे तो जो दिगंबर जी थे, तो यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहा था? भद्र बाहु। और जो श्वेतांबर का जो नेतृत्व किया वो आपके स्थूल भद्री, ठीक है। तो अगर बात करें भद्रबाहु जी की, तो इनके नेतृत्व में जो लोग थे वो दक्षिण की तरफ कूच कर गए थे अकाल की वजह से, और ये जो स्थूलभद्र के जो नेतृत्व थे वो यहीं पर रह गए थे। इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे, ठीक है। तो इसलिए इनको श्वेतांबर कहा गया, ठीक है। अगर श्वेतांबर की बात करें हम, तो इसमें जो है उप संप्रदाय हुए आगे चल के, कौन से एक नजर डाल लेते हैं। तो पहला अगर आप देखेंगे तो ये मूर्ति पूजक हो गए थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करने लगे थे। दूसरा अगर देखें तो स्थानक वासी, पूछा जा चुका है एग्जाम में, स्थानक वासी। और अगला हेरा पंथ, हेरा पंथी, ठीक है। ये जो है श्वेतांबर के जो उप संप्रदाय हुए। अगर बात करें हम भद्रबाहु की, तो इनके अगर उप संप्रदाय के बारे में आप जाने, संघ, ठीक है, विषपंथ, विषपंथ, और थेरा पंथ, और समया पंथ, ठीक है, गुमान पंथ, और तोता पंथ, तोता पंथ। तो ये भद्रबाहु के नेतृत्व में जो संप्रदाय था उसके उप संप्रदाय है, ठीक है, ये वाले। और ये श्वेतांबर के जो स्थूलभद्र थे उनके नेतृत्व में जो श्वेतांबर था उसके उप संप्रदाय बने, ठीक है।
तो जो श्वेतांबर थे उन्हीं के द्वारा यहाँ पे देखिए मूर्ति पूजक के रूप में इनको पूजा शुरू कर दी इन्होंने, जो है मूर्ति पूजा इन्होंने शुरू कर दी थी। तो ये था हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आज ये वाली क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। और आपसे बस इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए हम पे, और आपसे उम्मीद है कि आप हमारी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ से लगातार कई सालों से सवाल आ रहे हैं, आपको बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास साबित होगी आपकी परीक्षा में सफलता के लिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी हम एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, ठीक है। और लगभग जितनी जो करंट अफेयर से संबंधित जितने भी जो सीरीज है उसको हम यहाँ कोशिश करेंगे कि आप एग्जाम से पहले लगभग जो है समाप्त कर दें, आपको मैक्सिमम चीजें हम यहाँ पे दे पाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को, बाय।